जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए E1 से लेकर E8 की एंट्रीज तक। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको N1 से लेकर N8 की एंट्रीज के एट्रीब्यूट बताए थे और बताया था कि उनमें कौन सी एंट्रीज शुभ हैं और कौन सी अशुभ हैं और कौन सी ओके हैं और उनके लिए आप कौन कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप जरूर देखिएगा और अपने घर की रेमेडीज कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे E1 यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की 8 एंट्रीज की। अगर आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी दुकान भी ईस्ट फेसिंग है तो यह एपिसोड आपके लिए काफी जानकारी भरा रहेगा। दोस्तों, हम सभी यह सोचते हैं कि अगर हमने ईस्ट फेसिंग घर, ऑफिस, दुकान या फैक्ट्री ले ली है तो वह हमेशा शुभ ही होती है। लेकिन जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सिर्फ डायरेक्शन का होना काफी नहीं होता है। ना तो कोई भी डायरेक्शन पूरी तरह से शुभ है और ना ही कोई भी डायरेक्शन पूरी तरह से अशुभ है। इसी तरह यही नियम ईस्ट डायरेक्शन पर भी लागू होता है। ईस्ट डायरेक्शन में जो 8 एंट्रीज हैं उनमें कुछ एंट्रीज बहुत ही शुभ हैं, कुछ ओके हैं और कुछ अशुभ हैं। तो इस एपिसोड में आज हम डिटेल से बात करेंगे कि कौन सी एंट्री के कौन से एट्रीब्यूट होते हैं और आप अगर किसी अशुभ एंट्री में रह रहे हैं तो आप उसे कैसे फिक्स करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी पहली एंट्री E1 की। E1 की एंट्री N8 के बाद पड़ती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के सेकंड पार्ट में E1 की एंट्री आती है। तो अगर E1 की एंट्री है तो यह एंट्री एक शुभ एंट्री नहीं मानी गई है। इसे एक काफी खराब एंट्री माना गया है क्योंकि यह एंट्री घर में अचानक होने वाली दुर्घटनाएं और अचानक होने वाले बड़े नुकसान लेकर आती है। इस एंट्री से आने वाली एनर्जी इस तरह की एनर्जीज घर में लाती है कि हमारे घर में अचानक एक्सीडेंट होने लगते हैं, अचानक बड़े बड़े लॉस होने लगते हैं। हमारे घर में जो गाड़ी होती है उसका एक्सीडेंट साल में एक आध बार जरूर हो ही जाता है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे ऑफिस की एंट्री अगर E1 है तो हमारा कोई ऑर्डर अचानक से ऐसे ही बिना किसी वजह से कैंसिल हो जाता है और जिसकी वजह से एक बड़ा लॉस उसके मालिक को उठाना पड़ता है। E1 की एंट्री घर में छोटे छोटे एक्सीडेंट हमेशा देती ही रहती है। अगर आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, नहीं तो आप घर में धीरे धीरे चलते हुए ऐसे ही गिर जाते हैं, बिना किसी कारण के गिर जाते हैं और आपको चोट लग जाती है। तो अगर आप भी अपने घर में इस तरह के एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं कि आपके घर में छोटी मोटी दुर्घटनाएं हमेशा होती ही रहती हैं, आपके काम में अचानक से कोई बड़ा लॉस हो जाता है जिसका रीजन आपको कभी समझ ही नहीं आता, आपके घर की एसी या आपके घर के गीजर साल में एक बार रिपेयर कराने ही पड़ते हैं क्योंकि उनमें या तो कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर किसी तरह की आग लग जाती है। तो यह है E1 एंट्री के लक्षण। अगर आप इस तरह का कोई लक्षण अपने घर में देख रहे हैं तो आप इस एंट्री की रेमेडी जरूर करें ताकि आप इन अशुभ लक्षणों से मुक्ति पा सकें। अब हम बात करते हैं E2 की एंट्री। E2 की एंट्री भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी एंट्री नहीं मानी गई है। यह भी एक ऐसी एंट्री है जो आपके घर में बिना वजह होने वाले खर्चों की भरमार रखती है। इस एंट्री की एनर्जीज घर में कमाई के साधन तो बनाती है, लेकिन अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी वहां के लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके घर में अचानक कोई भी बिना किसी वजह के बीमार पड़ जाएगा या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो उनके मेडिकल बिल्स इतने बड़े आते हैं कि उनका पेमेंट करने के चक्कर में उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती। उनके घर में भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत ज्यादा खराब होते हैं। बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, घर की बड़ी बड़ी मशीनरीज में शॉर्ट सर्किट होना एक आम बात है, जिनके रिपेयर पर हर महीने कुछ न कुछ खर्चा जाता ही रहता है। मेडिकल बिल्स पर इस एंट्री की एनर्जी ज्यादा खर्चा करवाती है। तो आपके घर में पैसे की कमी नहीं है, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन सेविंग होना एक बहुत ही मुश्किल काम रहता है और इसी वजह से घर में छोटे मोटे झगड़े होने भी शुरू हो जाते हैं क्योंकि अच्छा खासा कमाते हुए भी हम कोई सेविंग नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से घर में टेंशन होने लगती है। तो अगर आपकी एंट्री भी E2 की एंट्री है तो आप मेक श्योर करें कि आप उसकी रेमेडी करें
और अगर आप इस तरह के लक्षण देख रहे हैं तो आप ये रेमेडी जरूर करें ताकि आप अपने इन अशुभ लक्षणों से मुक्ति पा सके। E3 की एंट्री। E3 की एंट्री एक बहुत ही अच्छी एंट्री मानी गई है। अगर आपके ऑफिस की या आपके फैक्ट्री की एंट्री E3 में है तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन से लेकर बिजनेस है तो आप कम खर्चा करके काफी अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। कम खर्चे में ही बड़े बड़े अच्छे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यह एंट्री बिजनेस के लोगों को बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देती है। इस एंट्री के लोग अक्सर अपने बिजनेस में बड़ा मुनाफा कमाते हैं और इस वजह से उनकी सेविंग भी अच्छी होती है। उनके पास क्लाइंट्स बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा आते हैं। तो E3 की एंट्री अगर आप अपने ऑफिस या अपने बिजनेस की रखेंगे तो आपको प्रॉफिट में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में खुद ब खुद इस तरह के आइडियाज आते रहेंगे कि कम लागत में ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे बनाई जा सके। E3 की एंट्री। E3 की एंट्री एक बहुत ही अच्छी एंट्री मानी गई है। अगर आपके ऑफिस की या आपके फैक्ट्री की एंट्री E3 में है तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन से लेकर बिजनेस है तो आप कम खर्चा करके काफी अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। कम खर्चे में ही बड़े बड़े अच्छे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। और अगर आपके घर की एंट्री E3 की है तो वो भी एक बहुत ही अच्छी एंट्री है, क्योंकि घर के लोगों को अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे और वो अपनी कमाई के अलग अलग साधन बनाते रहेंगे। घर में आय का सोर्स हमेशा बना रहेगा और लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे। तो E3 की एंट्री एक बहुत शुभ एंट्री है। इस एंट्री में आपको किसी भी तरह की रेमेडी की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपकी एंट्री E3 में पड़ रही है तो आप उसे साफ सुथरा रखें, उसके आगे एक अच्छा माहौल बनाकर रखें ताकि पॉजिटिव एनर्जी और भी ज्यादा आपके घर में आ सके। E4 की एंट्री। E3 के बाद आती है E4 की एंट्री। E4 की एंट्री एक बहुत ही अच्छी एंट्री है, खास तौर से अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं जहां पर आपको लोगों के साथ काफी कनेक्शन बनाने पड़ते हैं या आप लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, उनके संपर्क की वजह से आपका बिजनेस बढ़ता है, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई बिल्डर। उनके लिए E4 की एंट्री एक बहुत ही उत्तम एंट्री है। अगर आप पॉलिटिक्स में अपना कैरियर चमकाना चाहते हैं तो आप अपने घर की एंट्री E4 ही रखें, क्योंकि E4 की एंट्री लोगों से कनेक्ट करने में बहुत मदद करती है। इस एंट्री में लोगों के बीच पहचान बनाना बहुत आसान होता है। अक्सर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं वह अपने घर की एंट्री E4 ही रखते हैं, क्योंकि लोगों से जितना अच्छा कनेक्शन बनेगा राजनीति में कैरियर उतना ज्यादा चमकेगा। बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े राजनीतिक लोग या फिर सोशल वर्कर जो कि अपने कैरियर में काफी फेमस हैं, उन लोगों की एंट्री अक्सर E4 ही होती है। तो अगर आप भी ऐसे किसी कैरियर में हैं जहां आपको लोगों से संपर्क बनाने की जरूरत है और अपना व्यक्तित्व आकर्षक बनाने की जरूरत है तो आप अपने घर की एंट्री हमेशा E4 रखें और इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। यह एक शुभ एंट्री है, इसलिए आपको कोई भी रेमेडी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपने घर के आगे एक अच्छा माहौल बनाकर रखें, उसे साफ सुथरा रखें और यह एंट्री आपको काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी देती रहेगी। E5 की एंट्री। अब हम बात करते हैं E5 की एंट्री। E3 और E4 एक बहुत अच्छी एंट्री थी, लेकिन E5 की एंट्री बहुत अच्छी एंट्री नहीं मानी गई है, क्योंकि इस दरवाजे से आने वाली एनर्जी घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कराती है। घर में रहने वाले लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अगर आपके ऑफिस या आपके फैक्ट्री की एंट्री E5 में पड़ती है तो वहां काम करने वाली लेबर से अक्सर झगड़ा बना ही रहता है। कितना भी कुछ कर ले लेकिन लेबर के झगड़े खत्म होते ही नहीं हैं। घर में बहुत छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, जैसे कि अगर चाय में चीनी कम है या टीवी का रिमोट नहीं मिला तो इस बात को एक आसान तरीके से सुलझाने की बजाय व्यक्ति उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। और जब घर के लोग इतने गुस्सैल, चिड़चिड़े या झगड़ालू स्वभाव के हो जाते हैं तो उस घर में शांति रह ही नहीं सकती। तो E5 की एंट्री आपके घर में इस तरह की एनर्जीज लेकर आती है। अगर आप भी देख रहे हैं कि आपके घर में बहुत छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, आपको समझ ही नहीं आता कि इतनी छोटी बात पर भी झगड़ा किया जा सकता है, तो चेक कीजिए कि कहीं आपके घर की एंट्री E5 तो नहीं है।
जो इस तरह की एनर्जीज आपके घर में लेकर आ रही है। अगर ऐसा कुछ है तो आप तुरंत उसकी रेमेडीज कीजिए और कुछ समय के बाद धीरे धीरे आप उसके रिजल्ट्स देखने लगेंगे। E6 की एंट्री। अब हम बात करते हैं E6 की एंट्री की। E6 की एंट्री एक बहुत अच्छी एंट्री नहीं है। इस घर में रहने वाले लोग अक्सर फॉल्स कमिटमेंट करते रहते हैं। यह एनर्जी आपको धीरे धीरे इस तरह का बना देती है कि आप लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उनमें से कभी कोई भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर आपके ऑफिस की एंट्री या आपकी फैक्ट्री की एंट्री इस डायरेक्शन में पड़ रही है तो आप कोई भी ऑर्डर लेते समय बहुत ही जल्दी बड़े बड़े वादे कर देंगे, लेकिन आप कभी भी उसे समय से पूरा नहीं कर पाएंगे और यही कारण आपके बिजनेस के डाउनफॉल का बन जाएगा। अगर आपके घर की एंट्री E6 में पड़ रही है तो घर के लोग हमेशा बड़े बड़े वादे करेंगे कि हाँ, हम बाहर घूमने जाएंगे, अच्छा ठीक है, आपको जो भी सामान चाहिए मैं खरीद दूंगा, लेकिन वह बात कभी रियल हो ही नहीं पाती। वह इंसान सिर्फ वादे करता है, लेकिन जब उनको पूरा करने का समय आता है तो वह उस बात से मुकर जाता है। तो E6 की एनर्जी आपको एक फॉल्स कमिटमेंट वाला इंसान बना देती है। तो अगर आप भी अपने घर में देखते हैं कि आपके घर में वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी पूरा करने की कोशिश नहीं की जाती, तो चेक कीजिए कि कहीं आपके घर की एंट्री E6 में तो नहीं पड़ रही। अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत उसकी रेमेडी कीजिए, धीरे धीरे घर में पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेंगे। E7 की एंट्री। अब हम बताते हैं E7 की एंट्री के बारे में। E7 की एंट्री भी एक अच्छी एंट्री नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग काफी स्वार्थी स्वभाव के हो जाते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। उन्हें रिश्तों की कोई कदर नहीं होती। उनके जीवन में सबसे ऊपर पैसा होता है और पैसों के आगे उन्हें चाहे जो भी करना पड़े वो कर देंगे। अगर आपके घर में E7 की एंट्री पड़ रही है तो आप देखेंगे कि आपके घर के लोग हमेशा रिश्तों से ज्यादा पैसे को अहमियत देते हैं। उनके लिए लोगों की छोटी छोटी खुशियां मायने नहीं रखती। अगर मायने रखता है तो अपने पैसे बचाना या फिर अपने पैसे को कमाने के लिए किसी भी गलत तरीके के पीछे भागना। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पैसे कमाने की वजह से किसी को कोई नुकसान हो रहा है या कोई फायदा हो रहा है। तो यह एनर्जी एक काफी खराब एनर्जी है। तो अगर आपकी एंट्री भी इस पद में पड़ रही है तो कोशिश कीजिए कि तुरंत उसको चेंज कर दें। अगर चेंज नहीं कर सकते तो रेमेडी कीजिए। चेंज कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें सुधार होने में समय लग सकता है, लेकिन यह आपके घर में काफी खराब एनर्जी लेकर आ रही है। अब हम आते हैं E8 की एंट्री। दोस्तों, E8 की एंट्री भी कोई बहुत अच्छी एंट्री नहीं है। यह हमारे घर में अनदेखे नुकसान, अचानक चोरियां हो जाना, अचानक दुर्घटना हो जाना, इस तरह की एनर्जीज लेकर आती है। जिन लोगों के फैक्ट्री की एंट्री या ऑफिस की एंट्री E8 पर पड़ती है, वहां पर अक्सर सामान चोरी होता रहता है और उस फैक्ट्री का मालिक या उस ऑफिस का मालिक कभी है जल्दी से पता कर ही नहीं पाता कि वह सामान गया कहाँ। अचानक फैक्ट्री में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिसका कोई कारण समझ ही नहीं आता कि इस दुर्घटना के पीछे का कारण क्या था। E8 की एंट्री अपने ही भरोसेमंद लोगों से आपको धोखा दिलवा देती है। अगर आपके घर की एंट्री E8 में पड़ रही है तो वहां भी आप इसी तरह की घटनाएं देखेंगे कि आप घर बंद कर कहीं घूमने गए और आकर देखा तो घर में चोरी हो गई, या फिर घर के लोगों का अचानक कहीं पर एक्सीडेंट हो गया। और अगर आप चोरी की रिपोर्ट भी करते हैं तो वह चोर कभी पकड़ा ही नहीं जाता और आपके अपने ही रिश्तेदार समय आने पर आपको धोखा दे देते हैं। तो अगर आप भी इस तरह के लक्षण अपने ऑफिस में या अपने घर में महसूस कर रहे हैं तो चेक कीजिए कि कहीं आपके घर की या ऑफिस की या फैक्ट्री की एंट्री E8 में तो नहीं पड़ रही है। अगर ऐसा है तो तुरंत उसकी रेमेडीज कीजिए और अपनी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप ऐसे अनदेखे नुकसानों से मुक्त हो सके। तो इस तरह हमने आज के वीडियो में E1 से लेकर E8 तक की एंट्रीज कवर की हैं। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि कौन सी एंट्री के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और उनको कैसे देखा जा सकता है। उनके लक्षण पहचान कर आप समझ सकते हैं कि आपके ऑफिस की या आपके घर की एंट्री कौन सी पड़ रही है। लेकिन हमेशा याद रखें, अगर आप रीडिंग कर रहे हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक 2 द स्केल मैप लेकर उसके ऊपर ही रीडिंग करें। अदरवाइज
15-20 डिग्री के इधर उधर होने की वजह से आपकी एक शुभ एंट्री अशुभ एंट्री में या फिर एक अशुभ एंट्री शुभ एंट्री में बदल सकती है, क्योंकि यहाँ पर फर्क सिर्फ 15 से 20 डिग्री का होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी एंट्री अशुभ पद में पड़ रही है तो आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं। अगर आपकी E1 में पड़ रही है, E2 में पड़ रही है, तो आप वहां अपने दरवाजे के नीचे हरे रंग की 4 इंच चौड़ी टेप लगाएं। E1 में अगर आपके घर में फायर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो सुबह उठकर अपने घर के आगे दोनों कोनों पर पानी का छिड़काव करें और वहां हरे रंग के पौधे लगाएं। आप वहां की एनर्जी को हरे रंग से पॉजिटिव कीजिए, वहां पर हरे रंग का मैट डालिए। अगर आपके घर का दरवाजा है तो वहां हरे रंग का पर्दा लगाइए। अगर आपकी एंट्री E3 या E4 में पड़ रही है तो आपको कोई भी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां आपको काफी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप सिर्फ उसे साफ सुथरा रखिए। अगर आपके घर की एंट्री E5 पड़ रही है तो इसके लिए भी आप अपने घर के दरवाजे पर हरे रंग की 4 इंच चौड़ी टेप लगाएं। दरवाजे पर हल्के हरे रंग का पर्दा लगाएं और ग्रीन मैट डालें। और साथ ही साथ अपने घर की कलर थीम या तो आप क्रीम कलर में रखें या लाइट ब्लू कलर में रखें। E6 की एंट्री में भी आपको अपने घर के दरवाजे पर 4 इंच चौड़ी हरी टेप लगानी है और अपने घर के अंदर व्हाइट लाइट का इस्तेमाल ज्यादा करें। E7 की एंट्री, अगर आपके घर की एंट्री E7 में पड़ रही है तो उसके लिए भी आप अपने दरवाजे पर 4 इंच चौड़ी हरी टेप लगाएं, हरा फुट मैट डालें और साथ ही साथ अपने घर के दरवाजे पर थोड़ा सा मीठे पानी का छिड़काव हर सुबह करते रहें। इस तरह से यहाँ की एनर्जी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अगर आपकी एंट्री E8 में पड़ रही है तो यहाँ पर आपको 4 इंच चौड़ी लाल रंग की टेप लगानी है। ध्यान रखिए, यहाँ ग्रीन कलर की टेप नहीं चलेगी, यहाँ रेड कलर की टेप चलेगी। तो आप इस एंट्री पर अगर हैं तो आप अपने घर के दरवाजे पर 4 इंच चौड़ी रेड कलर की टेप लगाएं और वहां पर आप एक हल्के पिंक कलर का पर्दा भी लगा सकते हैं, एक रेड कलर का फुटमैट डाल सकते हैं और साथ ही हर सुबह उठकर थोड़े से पानी में हल्दी मिलाकर उसे अपने घर के दरवाजे पर छिड़क दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे E8 की एंट्री एक पॉजिटिव एंट्री में बदलने लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारी बताई गई रेमेडीज का इस्तेमाल करके अपनी एंट्रीज को पॉजिटिव एंट्रीज में बदलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से ऐसे ही टिप्स पाकर अपने घर का वास्तु सही कर सकें और अपने घर की एनर्जीज को पॉजिटिव कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई रेमेडीज के साथ। धन्यवाद।